अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर खिदमत खल्क मतलब समाज सेवा, फिर से वही हाल। गाड़ी आई होगी सुबह फिर भी नहीं उठाया। चाहते तो इसको उठाकर ले जाते, साफ़ सफाई बेहतर रहती। अब विपक्ष भी हमारा सिर्फ जो है ये इलेक्शनों में नज़र आएंगे। अभी ज़रूरत है हमें इन लोगों की, दीगर पार्टियाँ जितनी भी है, खाली कांग्रेस तो नहीं कह रहा, कि आए वो और हमारे एरिया को, विपक्ष है भाई, दिखाए कि हालत कर रखी, नज़र नहीं आएंगे। आप देखेंगे इधर बस पोस्टरों में हमारे नज़र आएंगे। जो काम व्यवस्था है तो काम में नज़र नहीं आ रहा है कहीं तक। जगह जगह आजकल पार्टी और नेताओं का जो काम हो गया है वो सिर्फ पोस्टरों पर लटकने का हो गया। काम करने के लिए नहीं, सिर्फ पोस्टर लगा दिए और हो गया। तमाम पार्टियाँ पोस्टरों पर आपको नज़र आएंगी। ये बाकी काम के लिए अभी ज़रूरत है हम लोगों को कि आए कोई हमारे साथ। इतने दिन से मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ लेकिन कोई आने को विपक्ष तैयार नहीं। चुनाव आएंगे तो तमाम दीगर पार्टी आ जाएंगी। अब ये नाली है भाई फुरकान साहब के पास, वो देखो वो पड़ा कूड़ा कितने 2 महीने से पड़ा है, वो नहीं उठेगा। तो एक बार फिर से करीब से दिखा देता हूँ मैं। एक प्रॉपर्टी, एक जिम्मेदार शख्सियत है इस इलाके की, और ये देख रहे हैं ये 11 नंबर गली है मदीना मस्जिद के सामने वाला, और ये कंटिन्यू दिखाने के बावजूद ना कर्मचारियों पे असर पड़ रहा है और ना ही निगम पार्षद साहब पे पड़ रहा है। अब ये क्या दुश्मनी है? ज़ाती दुश्मनी है। अब ये देखिए फुरकान भाई प्रॉपर्टी डीलर, वो एक जिम्मेदार शख्सियत है चांदबाग की, और उनके सामने से ये 2 महीने से कूड़ा नहीं हट पा रहा। तो क्या वजह है इसकी? क्या इनकी आपसी देखना, इस गाड़ी के नीचे इधर उधर कहने के बावजूद लगातार भेज रहा हूँ मैं। निगम पार्षद साहब को भी पूरी रिपोर्ट भेज रहा हूँ। भले से वो ग्रुप से एग्जिट हो गए, होना तो ये चाहिए था एक निगम पार्षद ग्रुप बनाते और लोगों को जोड़ते और समस्याएं सुनते। मैंने शुरुआत की, उसके बावजूद निगम पार्षद साहब ग्रुप से एग्जिट हो गए, फिर भी मैं उन्हें भेज देता हूँ। तो आप इस गली में रहते हैं भाई, तो क्या व्यवस्था है सफाई की? ये जो कूड़ा पड़ा है कितने महीनों हो गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। गाड़ी वाले आते हैं वो भी सुनते किसी की भाई साहब। नहीं सुन रहे तो आपने निगम पार्षद साहब को कॉल करके किया, कभी कहा ये इलाके में घूमते हैं निगम पार्षद साहब? नहीं, यहाँ पर जाते हैं। तो चुनाव के टाइम ही नज़र आए सिर्फ। तो देखिए ये गलत है ना तरीका कि चुनाव के टाइम आप डोर टू डोर जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद नज़र क्यों नहीं आते? इलाके में ये जो गंदगी देख रहे हैं आपकी गली में, तो इसके लिए कोई सफाई कर्मचारी आ रहा है? नहीं आ रहा है भाई आता तो है, वो यहीं निकाल जाता और यहाँ निकाल जाता है। देखो निकाल दी लेकिन उठेगा नहीं महीनों। नहीं है ये, तो पार्षद साहब आते हैं दौरे पे? गलता समय पर। पार्षद साहब आते हैं इधर देखने, नहीं आते? तो ये तरीका बहुत गलत है कि निगम पार्षद जब चुनाव से पहले आते हैं तो जीतने के बाद थोड़ा एरियो का ध्यान रखिए कि किस तरह कर्मचारी ने करप्शन, बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा। लगातार बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा उन लोगों की कि भाई गाड़ी आ रही है तो कूड़ा क्यों नहीं उठा रही है? खाली घूमने के लिए सरकार ने नहीं दी थी। तो बहुत सारे मुद्दे भाई से भी, इलाके के लोगों से मैं जानना चाहूँगा भाई क्या सफाई की व्यवस्था क्या है, ये आप बताना चाहेंगे? किस तरीके से आपके एरिया में काम हो रहा है? भाई बिल्कुल बेकार हो रहा है, कूड़ा वगैरह कुछ नहीं उठाते, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हैं। गाड़ी घूमती है, कूड़ा नहीं उठाता है? गाड़ी आती कहाँ है यार, आ गई दिन में एक आध गाड़ी। तो गाड़ियों की भी कमी है बहुत ज़्यादा, तो लोग परेशान हैं। वो कहते हैं, मैं बाहर जाता हूँ तो उनके अधिकारी से मैंने बात की थी, बंटी नाम है शायद, तो वो कहते हैं पूरा चांदबाग खुश है, आपको परेशानी है। तो आप खुश हैं सफाई व्यवस्था से? बिल्कुल भी नहीं, इधर दिखला ये इलाके के ही लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं, ये भी इलाके के लोग हैं जिम्मेदार। तो आप बताइए, आप सफाई व्यवस्था से खुश हैं? वो कहते हैं पूरा चांदबाग खुश है। व्यवस्था बेहतर नहीं है, बेहतर बिल्कुल ठप है मेरी नज़र में। तो अब नहीं काम हो रहा है, बट जिस लेवल पे काम हो रहा है, जिस लेवल पे काम हो रहा है, काम होता है तो ये जगह जगह कूड़ा आप लोग रोजमर्रा की सफाई नहीं है। तो रोज डेली तो चाहिए भाई। डेली चाहिए, डेली चाहिए, बट डेली सफाई नहीं है। कुल मिला के कहीं ना कहीं आपको निगम पार्षद जी का खौफ नजर आ रहा है, जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कमी है मेरी नज़र में। और वार्डों में आप घूमिए, बिरजपुरी हुआ, वो रोज डेली साफ सफाई आसपास के वार्ड। ये हमारा वार्ड क्यों सबसे पिछड़ा? तो बताइए आज सफाई व्यवस्था कैसी है चांदबाग में? सफाई व्यवस्था कैसी है चांदबाग में? कूड़ा नहीं उठ पा रहा। आप भी नागरिक हो चांदबाग के, तो आप बिना डरे, बिना हिचक के बता सकते हैं। हाँ नहीं, कूड़े पड़े नहीं, बहुत ज़्यादा लोग बता रहे हैं गंदगी लोगों का। ऐसा दिखाओ। ये कूड़ा मस्जिद का गेट है सामने, गाड़ियाँ आ रही हैं और पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा गलियों का क्या हाल होगा। जब मैन 25 फुटे का ये हाल है तो गलियों में तो 1-1, 2-2 महीना
गाड़ी नहीं आती कर्मचारियों को। दुकानदारों से मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं अगर उन्हें चाय पानी खर्च दो तो कूड़ा उठता है। जैसे कि कल मैं बता रहा था, आधा पीछे का हिस्सा छोड़ दिया और आधा इधर का उठा लिया। यानी जहाँ से चाय पानी खर्च मिल रहा है, करप्शन इस कदर बढ़ चुका है, बिना लालच के ये लोग काम नहीं कर रहे। अब इन लोगों की दुकानें हैं और कौन उठाएगा। एक निगम पार्षद को हम इसलिए चुनते हैं कि इलाके की सफाई व्यवस्था पर ध्यान दे, मगर ना ही निगम पार्षद साहब आ रहे हैं। होना ये चाहिए फजर की नमाज़ पढ़े अपना राउंड पे निकले, देखे क्या चल रहा है, तो थोड़ा इनमें कर्मचारियों में भी खौफ पैदा होगा। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के आँख खुल सके जो बिल्कुल ही सो चुके हैं। शुक्रिया। और मेरा YouTube चैनल भी है सोशल वेव के नाम से, तो आप मुझसे जुड़े। एक चांद बाग का मैंने स्पेशली ग्रुप बना रखा है, चांद बाग के लोग हैं उसमें, तो आप जुड़ सकते हैं। 882311 पे मुझे हाई का मैसेज कीजिए। चांद बाग या वार्ड, पूरे वार्ड श्री राम कॉलोनी से कहीं से भी है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। शुक्रिया।